being a child specialist and pediatrician and many other things related to the child. So just tell us something about कि मतलब जब वो एक बच्चा होता है जी तो क्या एक्चुअली भी होता क्या है, क्या चल रहा होता है, मतलब बच्चा छोटा है कि पेरेंट्स न्यू पेरेंट्स होते हैं कई भाई चीज़ों को सपोर्ट नहीं मिलता, आज की न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा आजकल एक ही होता है, ज़्यादा होते नहीं है, तो हाँ इट्स ए ह्यूज इवेंट फर्स्ट। बट डर भी बहुत होता है कि उस बच्चे को कैसे संभालें, क्योंकि आई नो द फीलिंग। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को पकड़ा था, ही वाज सो लाइट, तो लग रहा था कि उसको चोट ना लग जाए, हाथ से गिर ना जाए, जी इतना सॉफ्ट है वो, कैसे उठाऊं, मैं उठाया भी नहीं जाता था। सो फीलिंग वाज डिफरेंट, बट स्टिल देयर आर फील लाइक न्यू पेरेंट्स फील लाइक कि देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो। तो उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू शुड बी अवेयर। आप एक पेरेंट बन रहे हैं तो इट्स ए प्लान डिसीजन, सो आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी पेरेंट ऑफ ए बेबी, और थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि किस तरह से हमको उसकी केयर करनी है। तो आप एक अच्छा डॉक्टर चुनते हैं, वहाँ पर डिलीवरी होती है, तो यूजुअली हम डिफ़िकल्टी तब आती है जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तब नहीं समझ में आता क्या करें, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। राइट। तो दो ही तरह से डिलीवरी हो सकती है, इधर इट कैन बी ए नॉर्मल डिलीवरी और इट कैन बी ए सिजेरियन सेक्शन। राइट। सो जब भी डिलीवरी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेबी जल्दी से जल्दी मदर के पास आए। ओके। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में मदर से दूर ही रख देते हैं, काफ़ी दूर रख देते हैं, और मदर शायद देख भी नहीं पाती उसको कुछ टाइम तक के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, बेबी मदर के पास आना चाहिए। ओके। एंड रिकमेंडेशंस आर विद इन एज सुन एज पॉसिबल इन नॉर्मल डिलीवरी। जैसे बेबी डिलीवर होता है वो मदर के लैप में रख दीजिए, आप उसके ब्रेस्ट पे रख दीजिए, तो बच्चा काफ़ी अच्छा रहता है। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो विद इन 1 आवर बेबी शुड कम टू द मदर ओके एंड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वो चांदी की चम्मच से कुछ शहद चटा देते हैं, या बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज हनी, ऐसा बोला जाता है हनी से कुछ इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली बॉटुलिज्म वगैरह। तो कुछ भी नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टिल 6 months। ओके। नथिंग, नो शहद, नो पानी, नथिंग, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कुछ सबका मानना अलग अलग है। हाँ जी। भारत में कहीं कुछ, बट रिकमेंडेशंस आर ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग फ्रॉम डिलीवरी टू 6 months, अप टिल 6 months। ओके। सो जो ये इसका मतलब कि जो आप बता रहे हो कि मदर के पास जितना जल्दी हो सके उतना आ जाना चाहिए, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है मदर और बेबी दोनों के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक बेबी मदर की ही बॉडी में था। राइट। ठीक है, तो 2 बॉडी हैं लेकिन एक ही बॉडी के अंदर है, बिल्कुल। राइट। अभी वो उससे सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम उसको पास रखेंगे तो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी दोनों की, और जैसे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। रीज़न, जब बेबी मदर के पास आता है, राइट, तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे इफेक्ट मदर की ब्रेस्ट फीडिंग पे आता है, ब्रेस्ट मिल्क पे आता है। तो ब्रेस्ट मिल्क एकदम से पोर इन होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो ये ऊपर वाले ने कुछ मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया है। तो इसका मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि मात्र तब जागृत है, हाँ, ममता जाग जाती है माँ की। बिल्कुल। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि सपोज कीजिए बेबी आपका यहाँ सो रहा है, आप किचन में हैं, बेबी ने क्राई किया, जस्ट उसकी क्राई सुन के ही मदर का मिल्क आने लग जाता है ऑटोमेटिकली। ये फिनोमेना है, ये होता है। अमेजिंग। यस, इट हैपन्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, सो जब सी सेक्शन होता है तो सिजेरियन जब बेबी होगा तो उस टाइम तो जैसे कहा जाता है कि मदर को काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये सब कुछ ही होती हैं, तो उसमें जब ब्रेस्ट फीड आएगा तो उसमें भी दवाइयों का असर आएगा, तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं, इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती हैं। बहुत ही सिंपल मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई ऐसा असर नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होता है। विद इन 1 hour यू हैव टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग।
सो आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका, यू हैव मोर देन 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप काफ़ी डिलीवरी का पार्ट रहे होंगे, राइट, सो माइट बी इट इज मोर देन हंड्रेड्स, मे बी काउंटिंग नहीं है बहुत हो गया। तो सर जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम किस टाइप के डॉक्टर, मतलब कौन कौन उनके आसपास होता है डिलीवरी टाइम पे? देखिए, डिलीवरी में मदर तो ऑब्वियसली है ही है, मदर है, गायनेकोलॉजिस्ट, देन फ्यू नर्सेज, एंड अभी तो ट्रेंड ये है कि फादर को भी बुला लेते हैं डिलीवरी के टाइम पे। इंडिया में नॉट इन सिजेरियन सेक्शन, नॉट बट इन सम इंस्टीट्यूट। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में काम किया है जहाँ वो फादर को बुलाते हैं अंदर, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरीज, Okay. बिकॉज वो इतना पेनफुल प्रोसीजर है, इतना पेनफुल है, शायद बहुत बहुत डिफिकल्ट है या वो बियर डाउन करना। तो उस टाइम पे जब उनका स्पाउस साथ में रहता है तो काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है मदर को, और बियर डाउन करने में हेल्प मिलती है, तो वो भी होता है। फिर एक पीडियाट्रिशियन तो होना ही होना चाहिए, बस इतने लोग काफ़ी हैं। ओके, सो नॉर्मली एक डिलीवरी को कितना टाइम लग जाता है, एक स्टैंडर्ड मानते हैं तो, अगर आइडल के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो? ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि मदर फर्स्ट टाइम मदर है या एक दो बेबीज पहले हो चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम मदर है तो जनरली 8 to 10 आवर्स में डिलीवरी हो जाती है, ओके ओके, इंड्यूस करने के बाद में। राइट, धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू होता है, यूट्रस का जो माउथ होता है, तो सर्विक्स जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे ओपन होता है, फिर बच्चा डिसेंड होता है। तो अब जैसे बच्चा डिलीवर हो चुका है, यस तो बच्चे की एम्बलिक कॉर्ड कट की है, यस, सो इट मीन्स मदर के साथ जो इंटरनल कनेक्शन था अब वो कट हो गया, तो उसके बाद क्या स्टेप्स, क्या चीज़ें की जाती हैं एकदम, मतलब क्या होता है? नॉर्मली बच्चे को क्लीन किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, बच्चे का ये देखा जाता है कि सांस ठीक से चल रहा है या नहीं, बच्चे ने मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेदर चाइल्ड इज क्राइड और नॉट। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्यों? वो इसके लिए क्योंकि जब तक बच्चा पेट में होता है तब तक सब कुछ माँ के थ्रू चल रहा होता है, राइट, लंग्स वगैरह भी काम नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ ही इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम मदर, ओके, मदर न्यूट्रिशन से लेके एवरीथिंग। तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो जब बच्चा क्राई करता है तो एयर अंदर जाती है, एयर अंदर जाती है, सारा कुछ लंग्स ओपन हो जाते हैं, तो पूरी मशीनरी ही शुरू हो जाती है, स्टार्ट तब होती तो है। स्टार्ट ही तभी होती है। तो फर्स्ट क्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राई फॉर अस, फॉर बेबी, फॉर एवरीवन। ओके, तो जैसे ही बेबी क्राई हो जाता है तो एवरीथिंग इज, वी फील कि एवरीथिंग इज फाइन। तो मूवीज वगैरह में जैसे दिखाते हैं, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं जैसे कि डॉक्टर्स को कपड़ा लगा के चेक करते नहीं, ये हैं, कपड़ा वगैरह ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि सिंपल, अगर बच्चा क्राई कर रहा है, एक्टिव है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सक्शंस वगैरह करते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, हाँ 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 हाँ। ये सब कुछ होता है। तो बच्चा उसको जब क्लीन करते हैं वो पानी से करते हैं क्या, मतलब कुछ नहीं, सिंपल ड्राई एंड क्लीन क्लॉथ से, ड्राई एंड क्लीन क्लॉथ से सिर्फ उसको पोंछ लेते हैं बच्चे को। Okay, That's all. that's उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है। ओके, एंड वी यूजुअली से कि जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाता, तो ये टेक्स अ वीक अराउंड 4-5 डेज या वीक में ये निकल जाता है, उसके बाद आप बेद करा सकते हैं ठीक से, ओके ओके, हाँ, जब ये ड्राई हो जाता है।